तो ये 14 चैप्टर्स आपको क्या करना है, बिल्कुल 2-3 बार लिख करके प्रैक्टिस कर लेना है कि आपके माइंड में अच्छे से रहे। ठीक है, अब हम ये रियल नंबर्स को करने से पहले जो क्लास 9th का आपका थोड़ा बहुत पोर्शन है उसको, 9th का क्या है, सारी जरूरत यहाँ पड़ेगी, हम 9th का कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, बस उसकी यहाँ रिक्वायरमेंट है ही। ठीक है, तो जब रिक्वायरमेंट है तो उस रिक्वायरमेंट को हम यहाँ फुलफिल करा देते हैं, बस इतना सा है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर देंगे। जैसे क्लास 9th में आपने पढ़ा था नंबर सिस्टम, क्या पढ़े थे, नंबर सिस्टम। अब समस्या ये है कि नंबर सिस्टम, जैसे अभी आपसे पूछा जाए 1 0 10 इज अ नंबर, लेकिन हम यहाँ पर यह भी सीखेंगे कि 10 इज आल्सो अ कॉन्सेप्ट। किस टाइप का कॉन्सेप्ट है वो बताएंगे। जैसे पढ़ने के लिए भाई देखिए 0 से 9 तक टोटल ही यही नंबर्स तो हैं, बाकी सारी कहानी किसकी है, अरेंजमेंट की। 0 से 9 नंबर टोटल 10 डिजिट ही तो है, 0 से 9 मिला करके 10 डिजिट को ही अरेंज करके आपने क्या किया है, 100 बनाया है, 1000 बनाया है, 10,000 बनाया है, लाख बनाए हो, 10 लाख बनाए हो, जितने भी बड़े से बड़े नंबर आप बनाए हो सबके सबको आपने क्या किया है, 0 से 9 वाले नंबर को अरेंज करके ही तो वो कैलकुलेशन लाए हो। तो कैसी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है वो बातें आप लोग बहुत कुछ जानते भी हो, थोड़ा थोड़ा हमको सिखाना रहेगा। ए फॉर एप्पल, ए से जेड तक टोटल कितने लेटर्स हैं इंग्लिश में, 26। उन्हीं के अरेंजमेंट से ही तो पूरी की पूरी बुक लिखी गई है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो वो सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे कि ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेब ही नहीं, ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेब, बट एप्पल इज आल्सो अ कॉन्सेप्ट। हम उसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, ठीक है, कि किस तरीके की मिस्टेक्स कर देंगे, ये एप्पल नहीं कुछ और हो जाएगा, और किस तरीके का अरेंजमेंट रखेंगे तो मीनिंगफुल बन जाएगा। मीनिंगफुल बनने का मतलब समझते हो क्या होता है, जैसे आप सब लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि जो आपकी गड़बड़ियां हैं, जो आप में कमियां हैं, मतलब जो आपकी दीवार, जिंदगी की जो दीवार है, जिंदगी की जो वाल है वो टेढ़ी मुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि बिना सूता लगाए आपको क्या किया गया है, आपकी ईंट को डिजाइन कर दिया गया। ईंट वही है, उसी से क्या बनाया गया, बुर्ज खलीफा। ईंट वही है, उसी ईंट से क्या बना है, ताजमहल नहीं बना है। उसी ईंट से आपका घर भी बना है, नहीं बना है। तो हमारे पड़ोसी का घर उसी ईंट से बना हुआ है। ईंटों को सजाने का हुनर जिसको आ गया वो ताजमहल बना ले गया। तो सबसे बड़ी चीज है कि वही हाल तो हमारे सब्जेक्ट में भी है। हमको अपने सब्जेक्ट की चीजों को अपने दम पर सॉल्व करना आ गया। हम अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से खुद के दम पर, खुद के बदौलत कह सकते हैं, खुद के कॉन्फिडेंस के बेस पर हम अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लायक बन जाए। यही तो हमारा टारगेट है। भाई आप यहाँ पढ़ने किस लिए आए हो? भाई आप यहाँ पढ़ने इसलिए आए हो कि आपका सिलेबस तो कवर ही हो, लेकिन सिलेबस के साथ साथ आप इस लायक बन जाएं कि आप अपने सिलेबस को खुद के दम पर भी कर पाएं, और वो सिलेबस किसी भी लेवल का हो। वो सिलेबस किसी भी लेवल का मतलब ये नहीं है कि एमटेक और बीटेक और वो जो है उस लेवल का है। किसी भी लेवल का मतलब हो गया कि वो चैप्टर है रियल नंबर का ही, लेकिन रियल नंबर से रिलेटेड किसी भी लेवल का क्वेश्चन है, चाहे वो ओलंपियाड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो किसी स्कॉलरशिप एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन हो, या उस लेवल के किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन हो, हर एक वैरायटी को आप कर सके, इतनी कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो इस स्ट्रेटजी को हम लोग माइंड सेट करके चलेंगे, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट कहां से करने चल रहे हैं बेटा? रियल नंबर से। तो चलो भाई रियल नंबर से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। तो रियल नंबर्स में अब अगर डायरेक्ट हम रियल नंबर की डेफिनेशन पूछे तो आप क्या कहोगे? द कलेक्शन ऑफ या अ सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब वहीं से बैक अगर हम बात करें, व्हाट इज रैशनल नंबर्स, जिसको आप कहोगे, जिसको पी बाई क्यू के टर्म में लिख सकते हैं, वही रैशनल नंबर्स होता है। क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। पी और क्यू क्या होने चाहिए? पी होना चाहिए तो 0 से बड़ा हो, और जो क्यू होना चाहिए 0 के इक्वल। जी नहीं, ऐसा नहीं है। तो कुल मिलाकर के एक चीज कह सकते हैं कि पी और क्यू बोथ आर इंटीजर्स बट क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो अब इंटीजर्स भी हमारे दिमाग में आ गया। अब अच्छा, इंटीजर्स में क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर होते हैं, 0 होता है और पॉजिटिव नंबर होता है। अब जो नेगेटिव नंबर है, 0 है, पॉजिटिव नंबर्स है। अगर हम केवल पॉजिटिव नंबर्स की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर।
पॉजिटिव नंबर विद जीरो बात करें तो क्या हो जाएगा, होल नंबर। तो बहुत सारी चीजें निकल करके आती हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि जो जितनी चीजों को मिला करके इसको बुना गया है, बुनने का मतलब समझते हो ना, बनाया गया है, वो सारे इंग्रेडिएंट्स की बात 1 बाय 1 करके कर लेते हैं, वहीं पे डिटेल में समझ लेते हैं। तो ये 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, आपका पीछे वाला भी रिकॉल हो जाएगा और आगे हमारी कनेक्टिविटी क्या होगी, बन जाएगी। तो अब हम अगर बात करें नेचुरल नंबर की, तो इस नेचुरल नंबर के बारे में कौन ऐसा है जो नहीं जानता है? हर कोई जानता है, बोलो भाई। नेचुरल नंबर तो हर कोई जानता है। नेचुरल नंबर सिंबल इसका क्या ले लेते हैं, कैपिटल लेटर का एन, और अगर कैपिटल लेटर का एन लेते हैं तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन है, सेकेंड, टू, थर्ड, फोर्थ, डॉट डॉट डॉट। अच्छा, ये हमने क्या किया, डॉट 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 डॉट। अब यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर अभी तक पता नहीं। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है तो क्या कह सकते हो, नॉट डिफाइंड। अभी तक इसका पता नहीं लग पाया है कि सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, हम इससे थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग बात करें बेटा जी होल नंबर की, ठीक है, तो वो इसमें बताने को बहुत कुछ है, लेकिन ये है कि आप जानते भी बहुत कुछ हो। कुल मिलाकर के ये है कि जितने की रिक्वायरमेंट हमें नेचुरल रियल नंबर तक पहुंचने के लिए हम उसी को स्पेसिफाई करके चलेंगे, बहुत इधर उधर फैलेंगे नहीं, ठीक है। तो होल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0। तो 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से क्या हो गया, ये आपका होल नंबर हो गया। तो अब होल नंबर से अगर हम लोग बेटा बात करें तो होल नंबर से हमें क्या क्या मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ से ऑड नंबर लिखना चाहें तो क्या यहाँ से सेलेक्ट करके ऑड नंबर लिख सकते हैं, बताओ ऑड नंबर का क्या सेट होगा, ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरीके से आपका ये ग्रुप बढ़ता चला जाएगा। अब ये बताओ इसको और भी आपने डेफिनेशन के टर्म में क्या पढ़ा है, द नंबर विच कैन नॉट बी डिवाइड बाई 2, जिसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं वो सब के सब क्या हैं, ऑड नंबर। चलो इवन नंबर की बात कर लेते हैं। किस नंबर की बात करते हैं, इवन नंबर की बात कर लेते हैं। तो अब बताओ इवन नंबर को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो इवन नंबर में सबसे पहला इवन नंबर कौन आएगा, 2, 0 नहीं आएगा। 0 क्या है, होल नंबर। 2 के बाद क्या, 4 के बाद 6, 8, 10, इस तरीके से ये क्या हो गया आपका, इसका ग्रुप हो गया। बट या इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया। अब हम लोग बेटा बात करेंगे प्राइम नंबर की। आपके यहाँ फर्स्ट एक्सरसाइज से इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यहीं से इसकी जर्नी शुरू हो जाएगी। अब प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, इवन को तो आपने बताया जो 2 से डिवाइड हो जाए, ऑड को आपने बताया जो 2 से डिवाइड ना हो। बट ये प्राइम नंबर कैसे नंबर होते हैं भाई, बताओ। सर जो एक खुद से डिवाइड होते हैं और जो 1 से, 1 की कोई काउंटिंग नहीं होती है, क्योंकि 1 से किसी को भी डिवाइड कर दो। जैसे अभी मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ 4/1 कर दिया, हमेशा 4 आएगा। 4 को किसी से डिवाइड करो या 4 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, मतलब 4 को 1 से डिवाइड करिए या 4 को 1 से मल्टीप्लाई करिए। मतलब यह कह सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में 1 से किसी को डिवाइड करो या फिर 1 से किसी को मल्टीप्लाई करो, कोई चेंज मल्टीप्लायर पर नहीं पड़ता है। जिस नंबर से ना हो, सिर्फ अपने से। ठीक है, तो सीधी सी बात हो गई कि हम प्राइम नंबर के लिए फिर डेफिनेशन क्या याद रखेंगे, सच नंबर विच कैन बी डिवाइड ओनली इटसेल्फ, जो केवल और केवल खुद से डिवाइड होंगे, बाकी किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, वो सब के सब नंबर क्या होंगे, प्राइम नंबर। अब सबसे मेन बात जो आती है यहाँ पे वो ये आती है कि जो भी प्राइम नंबर्स हैं सबसे पहले हम उनको पहचानना
सीखें, जानना सीखें। पहचानना और जानने में, जैसे अभी हम आपसे पूछें कि क्या तुम लोग प्राइम नंबर्स को पहचानते हो, तो कुछ लोग कहेंगे हाँ, कुछ लोग कहेंगे ना, ठीक है। और कुछ लोग बीच में होंगे, कुछ कुछ याद है, कुछ कुछ याद नहीं है। तो समस्या क्या है कि जिनको याद नहीं है उन्हीं को तो याद कराने की जरूरत है। अरे जिनको बिल्कुल नहीं याद है वो क्या करें तो उनको याद हो जाए, और जिनको कुछ याद है और कुछ भूल गए हैं वो अपने आप को कैसे इस लेवल पे लाए कि उनको हमेशा याद रहे। बात समझ में अभी भी नहीं आई? बोलो भाई, नहीं आई? तो अगर जितने लोग हैं इस कैटेगरी में कि मुझे प्राइम नंबर हमारे मतलब आता नहीं है या हमारे ब्रेन में नहीं है, हम उनके लिए अभी आपको आइडिया देने चल रहे हैं कैसे प्रिपेयर करोगे। और जो लोग कहते हैं कि कुछ मुझे याद है और कुछ हम भूल गए हैं, उनको भी हम आइडिया देने चल रहे हैं। लेकिन इसको हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, समझो। जैसे अभी हम आपसे पूछें कि ये बताओ क्या आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आती है? बोलो भाई। हिंदी पढ़ लेते हो, समझ लेते हो? इंग्लिश भी तुम लोग पढ़ लेते हो, समझ लेते हो? बोलो भाई। तो आपकी जो मैथ की, साइंस की, इंग्लिश की, एसएसटी की जो भी बुकें हैं वो हैं किस लैंग्वेज में? इंग्लिश में। केवल हिंदी को छोड़ करके बाकी सारे सब्जेक्ट किस में हैं? इंग्लिश में। अब अगर वो 80 से 90% उसका एरिया क्या कवर कर रहा है? इंग्लिश। तो अगर इंग्लिश कवर कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि आपको ना तो हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, आपको दोनों नहीं आता है। नहीं को प्रूफ कर दें। आप कहते हो मुझे हिंदी भी आती है, आप कह रहे हो मुझे इंग्लिश भी आती है, और फिर भी कहते हो मुझे याद नहीं होता है। हम याद करते हैं तो भूल जाते हैं। तो आप क्यों भूल जाते हो? ना आपको हिंदी समझ में आती है ना आपको इंग्लिश समझ में आती है, ठीक है। आपको दोनों नहीं समझ में आता है, इसीलिए आप उस टॉपिक को, उस पॉइंट को लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रख पाते हो। तो क्या तुम्हें यह जानना है कि कैसे हम किसी चीज को एक बार समझें, एक बार पढ़ें तो वो लॉन्ग टर्म तक याद रहे? तो चलिए उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। जैसे अभी हम एक वर्ड बोल रहे हैं W, कुछ समझ में आया? अरे आप लोगों ने कहा हमको हिंदी इंग्लिश दोनों आती है, तो मैंने क्या कहा? W। कुछ समझ में आया? अच्छा चलो, W का मतलब होता है नोजिलिया। कुछ समझ में आया है? अभी भी नहीं समझ पाए? अच्छा चलो, नोजिलिया का मतलब होता है डोरीफाई। कुछ समझे? अरे भाई कुछ समझ में आया? अच्छा, डोरीफाई का मतलब होता है नोजिकाई लिनिया। समझे? कुछ समझे? अभी तो आप ही लोग कह रहे थे कि मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है। बोलो भाई, हमने कहा नोजिकाई लिनिया। कुछ समझे? नहीं समझे? अच्छा चलो, नोजिकाई लिनिया का मतलब होता है मोबाइल। अब बताओ, समझे? सच सच बताना, समझ गए? अब सबने कहा कि मैं समझ गया। समझ गए ना? तो आपके साथ चाहे वो स्कूल का टीचर हो, चाहे वो किसी कोचिंग का टीचर हो, चाहे होम ट्यूटर हो, वो कर क्या रहा है? वो इंग्लिश की मीनिंग ही तो रटवा रहा है। कह रहा है बेटा उठाओ डिक्शनरी, याद करो, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये सारे वर्ड्स मैंने दे दिया यहाँ याद करने के लिए, और आज हमने होमवर्क दे दिया, कल हम पूछ रहे हैं नोजिलिया, W मीन्स नोजिलिया, नोजिलिया मीन्स डोरीफाई, डोरीफाई मीन्स नोजिकाई लिनिया, ठीक है। अब हमने होमवर्क दे दिया, इसी तरीके से 10-20 वर्ड दे दिए। अब कल हम आपसे सुनना चाह रहे हैं, क्या सुना पाओगे? नहीं सुना पाए। अब चलो अगले दिन के लिए फिर हमने होमवर्क दे दिया, अगले दिन फिर आपको याद नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? फिर अगले दिन के लिए होमवर्क दे देंगे, नेक्स्ट डे के लिए। नेक्स्ट डे के लिए हमने फिर होमवर्क दे दिया। अब जब नेक्स्ट डे के लिए हमने फिर होमवर्क दे दिया, और अगर तुम लगातार 3 दिन नहीं सुना पाए, चौथे दिन मैं क्या करूंगा? तुरंत बेटा पापा का नंबर बताओ या मम्मी का। फोन लगाया, सर ये आपका बच्चा जो है इसको मैं डेली वर्ड मीनिंग दे रहा हूं, लेकिन याद करके ये सुना नहीं पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं है सर, उस होमवर्क दीजिएगा, इसको आने दीजिए, घर पे मैं इसकी ठुकाई करता हूं। चलो कोई बात नहीं है, और आप भी इसको तोड़िए अगर कल याद करके नहीं ले जाएगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, आज इसको बिठा करके घर पे याद करा दीजिएगा। और अब आज क्या हुआ, पापा तैयार है बिल्कुल। क्यों भाई? स्कूल की मैम का फोन आया था, तुम्हें वर्ड मीनिंग याद नहीं हो रही है। क्यों नहीं याद हो रही है? इसीलिए तुम्हें स्कूल भेजते हैं।
पापा ऐसे डांट लगाते हैं, इतना पैसा तुम्हारे ऊपर फूंक रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, और इतना पैसा खर्च करने के बाद भी तुम बताओ, तुम यार होमवर्क करके नहीं जाओगे, तुम 10 वर्ड मीनिंग नहीं सुना पाओगे तो करोगे क्या? ऐसे आपको प्रताड़ित किया जाएगा घर पे कि नहीं किया जाएगा? किया जाएगा। अब अगले दिन तुम क्या करोगे? बस बैठ गए लेकर के W मीन्स नोजिलिया, नोजिलिया मीन्स डोरीफाई मीन्स नोजिकाई लीनिया। अब अगले दिन बच्चा आया और क्या हुआ? चलो भाई सुनाओ, क्या बताएगा? हाँ सर याद है, याद हो गया, हाँ याद हो गया। क्या? W मीन्स नोजिलिया मीन्स डोरीफाई मीन्स नोजिकाई लीनिया। हाँ देखो, ये बात होती है। 2 थप्पड़ हमने भी लगाया था, घर वालों ने भी लगाया। अब ये समझ में आया कि अगर इसको पीटा जाएगा तभी ये क्या करेगा? याद करेगा। जबकि उसको अभी भी नहीं याद हुआ है, उसने किया क्या है? रटा है, याद किया है, उसको याद हुआ है नहीं, वो रटा है। यही सिस्टम तो चल रहा है तुम्हारे साथ न्याय हो रहा है कि अन्याय हो रहा है? भाई तुम्हें सिखाने वाला सही होना चाहिए ना। जब तुम्हें सारी चीजें सिखाई जाएंगी प्रॉपर वे में, एक इमेजिनेशन फॉर्म में, सीखने का तरीका आपको सिखा दिया जाए तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो अब सीधी सी बात यह है कि हम ये समझें कि हम कोई चीज पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं तो हमें याद क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं याद होती है? क्योंकि उस चीज की हम इमेज या पिक्चर अपने दिमाग में सेट नहीं करते, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल को अपने माइंड में उठा करके पुट नहीं करते हैं। तो अब आपको क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है। क्या करना है? स्मार्ट वर्क के लिए मैंने पूरा एक वीडियो बना के रखा है। पूरा मेरा वीडियो है स्मार्ट वर्क पे, किस तरीके से आप एक्टिव रिकॉल मेथड को फॉलो करो, कैसे क्या करना है, उसके रूल सारे बताए गए हैं। 80-20 रूल्स क्या होते हैं, एक्टिव रिकॉल मेथड क्या होता है, पूरा प्रोसीजर है। वो हम आपको वो हमारे चैनल पे जाओगे तभी मिल जाएगा, और नहीं तो कहोगे तो वीडियो हम शेयर कर देंगे, उसको आराम से सुन करके देख करके समझ सकते हो। ठीक है, तो अब आपको प्रॉब्लम की जो मेन वजह है, मेन जड़ है, समझ में आई? आपको केवल रटवाया जा रहा है, आपके ऊपर जबरदस्ती कब्जा करके, और आपसे क्या किया जा रहा है? जबरदस्ती कब्जा करके आपसे रटवाया जा रहा है, और आपके समझ में कुछ आ नहीं रहा है। तो जरूरत हमको क्या है? हमको रटने की जरूरत नहीं है, हमको जरूरत किस चीज की है? समझने की है। ऐसी समझ हो जाए कि उसको हम कभी भूल ना पाए। वो टेक्निक धीरे धीरे हम आपको सिखा देंगे। ठीक है, वो यहाँ पे नहीं सिखा सकते हैं। ठीक है, ये पब्लिक मंच हो गया एक तरीके से। वो हम आपको इंडिविजुअली, जब एक कैमरे के सामने नहीं होंगे तो आपको सिखा देंगे कि वो एक्चुअल की टेक्निक क्या है और कैसे उसको फॉलो करोगे, उसको यूज कैसे करोगे। इस पे हम लोग क्या करेंगे, एक दिन 2-3 घंटे का, संडे वगैरह को 2-3 घंटे का सेशन रख करके बढ़िया अच्छा खासा पूरी टेक्निक, एक एग्जाम्पल्स, और आप तुरंत सीख जाओगे, उसी दिन से ट्रेंड हो जाओगे। ठीक है, तो किसी दिन इसका प्रोग्राम रख करके पूरी चीजें नर्चर कर दी जाएंगी। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात? ना तो आपको हिंदी समझ में आती है, ना आपको इंग्लिश समझ में आती है। ठीक है, तुम्हें जो समझ में आती है वैसे ही चीजों को समझना है और नहीं समझना है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं किसकी? प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर्स, अब इसको हम याद कराएंगे। याद करने वो टेक्निक सिखाने के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे देखो याद होता है। ये आज तो मैं लिख दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ, लेकिन जो लर्निंग टिप्स है, लर्निंग टेक्निक्स है, वो हम क्या करेंगे, एक लोगों पे इंडिविजुअली अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करके आपको प्रिपेयर करेंगे भाई, आपको रेडी करेंगे, और रेडी करने के बाद फिर आप कहोगे वाह सर मजा आ गया, आज ही हमारा जीवन परिवर्तित हो गया। अभी तक हम क्या कर रहे थे? बुक के साथ बुक का बोझ ढो रहे थे। मैथ से हमें डर लग रहा था, मैथ से हम बिल्कुल घबरा रहे थे, परेशान थे। होता है कि नहीं होता है भाई? घबराहट रहती है ना, साइंस के क्वेश्चन से डर रहती है, मैथ के क्वेश्चन से डर रहती है। तो वो डर, वो घबराहट, वो जो भी दौर है जो तुम्हारे अंदर चिंता पैदा करके रखा है, अंदर से तुम्हारी परेशानी बढ़ा करके रखा है, व्याकुलता बढ़ा करके रखा है, वो सारी चिंता हमारे पास चली आएगी, हम आपको चिंता मुक्त कर देंगे। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो प्राइम नंबर को हम समझते हैं। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन आप लोगों ने क्या सीखा? ऐसे नंबर, सच नंबर्स विच कैन बी डिवाइड ओनली इटसेल्फ, जो केवल खुद से डिवाइड हो सकते हैं, किसी दूसरे से नहीं हो सकते हैं। अब जब खुद से डिवाइड हो सकते हैं तो वो देखो कौन कौन से हैं। क्या 1 प्राइम नंबर है? 1 की कोई काउंटिंग नहीं होती है,
1 को किसी से मल्टीप्लाई करो, कोई काउंटिंग नहीं है। 1 को किसी मतलब 1 से किसी को डिवाइड करो, कोई काउंटिंग नहीं है, ठीक है। तो 1 की कोई काउंटिंग नहीं, क्योंकि ये सबका मल्टीपल है। 1 सबका मल्टीपल है, सबका डिविजिबल है, मतलब सबको डिवाइड कर देगा। 4/1, 3/1, 8/1, 1000/1, कुछ भी करिए, मतलब 1 से चाहे जिसको डिवाइड कर दो, 1 से चाहे जिसको मल्टीप्लाई कर दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो 1 क्या प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा। तो 2 प्राइम नंबर हमारा हो गया 2, फिर 3, 5 4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 2 या 2 की टेबल में आ रहा है। 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, इसके बाद क्या होगा? 11, फिर 12 नहीं होगा, क्या होगा? 13, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, और क्या होगा? 17, 18 नहीं होगा, 19 होगा, और 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22, 23 प्राइम नंबर होगा, 24 नहीं होगा, 25, 26, 27, 28, 29, 27, 39 जब 29 प्राइम नंबर है, ठीक है। 29 है, 30 नहीं होगा, 31 है प्राइम नंबर है, 32 नहीं है, 33 नहीं है, 33 प्राइम नंबर कहाँ है? नहीं है सर, नहीं है, 34 भी नहीं है, 35, 36, 37 प्राइम नंबर है, 38 नहीं है, 39 नहीं है, 40 नहीं है, 41 है, 42 नहीं है, 43 है, 44 नहीं है, 45 नहीं है, 46 नहीं है, 47 है 47 प्राइम नंबर है, 48 नहीं है, 48 कट जाएगा, 4 की टेबल में आ जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 49 प्राइम नंबर नहीं है, 50 नहीं है, 51 नहीं है, 3 की टेबल में आता है ना, और 52 प्राइम नंबर नहीं है, 53 प्राइम नंबर है, 53 के बाद 54 नहीं होगा, 55 भी नहीं होगा, 56 भी नहीं होगा, 57 प्राइम नंबर होगा, ठीक है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 19 3 जा 57, ये भी नहीं होगा, तो 59, 57 भी नहीं होगा, 58 भी नहीं होगा, 59 प्राइम नंबर होगा, 59 होगा कि नहीं होगा? 59 होगा। 59 के बाद 60 नहीं होगा, 61 प्राइम नंबर है, 61 प्राइम नंबर है, 62 नहीं है, 63 नहीं है, 64 नहीं है, 65 नहीं है, 66 नहीं है, बट 67 है, 68 नहीं है, 69 है, नहीं प्राइम नंबर नहीं है, 3 की टेबल में आ जाएगा ना 69, 70 नहीं है, 71 प्राइम नंबर है, 72 है, नहीं है, और 73 प्राइम नंबर है। 73 कहाँ किसकी टेबल में आता है? नहीं है। 74 कट जाएगा, 75 वो भी, 76 वो भी कट जाएगा, 77 वो भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, 79 ये प्राइम 79 है, तो 79 भी प्राइम नंबर है, 79 तो प्राइम नंबर है ही। भाई किसकी टेबल में आ रहा है? किसी टेबल में आ रहा है? नहीं आ रहा है। 79 के बाद 80 कट जाएगा, 81 कट रहा है, 82 कट रहा है, 83 किसी की टेबल में नहीं आता है, इसलिए प्राइम नंबर है। 84 प्राइम नंबर नहीं है, 84 नहीं है, 85 भी नहीं है, 86 भी नहीं है, 87 है, कहाँ है? 29 3 जा 29 3 जा 87 होता है ना, तो 29 3 जा 87, इसीलिए हम आप लोगों से कहते हैं कि कम से कम 40 तक की टेबल आपको याद होनी चाहिए। कितने तक? 40 तक कम से कम। अब जैसे आदित्य को कितने तक याद है? 100 तक। इनको 100 तक टेबल याद है, तो तुम लोगों को कम से कम 40 तक 40 तक टेबल याद होनी चाहिए। क्यों? जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? रिक्वायरमेंट पड़ी कि नहीं? बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, तो नहीं है तो जाओ भाई, हमको क्या करना है भाई, नहीं चलना है मेरे अकॉर्डिंग मत चलिए, हम जबरदस्ती थोड़ी चलाएंगे। तो 83 किसी टेबल में आएगा? नहीं आएगा। 84 आएगा, 85 टेबल में आएगा, 86 टेबल में आएगा, 87 आएगा, 88 आएगा, 89 89 किसी की टेबल में नहीं आएगा, 89 किसी की टेबल में नहीं आएगा। 89 के बाद 90 आएगा, 91 भी आएगा, 2 भी, 93 94 95 96 सीधा जाएगा ये 97। तो ये टोटल 25 होना चाहिए। काउंट करो जरा इनको,
तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। मतलब क्या हो गया कि 1 और 100 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर्स हो गए? 25। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 1 to 100 क्या कहा गया? अब हम बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिख दे रहे हैं। प्राइम नंबर्स बिटवीन किसके? 1 to 100। तो 1 से 100 के बीच में टोटल प्राइम नंबर कितने हैं? तो 25, ये याद रहना चाहिए। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, बाकी अभी हम डॉट डॉट कर देंगे। अब जो है 1 से 50 के बीच में राउंड करके बताओ, 1 से 50 के बीच में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 1 से 50 के बीच में टोटल कितने हैं? 15। तो 50 से 51 से 100 के बीच में कितने हैं? हाँ 25 हैं टोटल, तो 10 ही बचा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए इवन प्राइम नंबर बताओ बेटा, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर बोलो जी। इवन प्राइम नंबर केवल एक ही तो है पूरे में, देखो एक ही है। अब इवन प्राइम नंबर के बाद हम लोग बात करेंगे कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। कौन सा? कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर का मतलब समझते हो? कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब एक के बाद दूसरा, जैसे 2 के बाद क्या आता है? 3। ये दोनों क्या हो गए? 2 and 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। 5 के बाद 6, जैसे 5 और 6 क्या हो गए? कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो ऐसे ही अगर हमने कोई नंबर ले लिया x, तो उसका कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होगा? x + 1। जो सक्सेसर पढ़े हो ना, तो सक्सेसर प्रीडिसेसर पढ़े हैं, तो बस क्या करना है, जो भी नंबर आपने लिया उसका अगर क्या पूछा जा रहा है? कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो अगर एक आपका 5 हुआ तो दूसरा क्या होगा? 6, उसके जस्ट बाद वाला, इसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। अब देखो जस्ट बाद वाला चाहिए आपको, जंप वाला नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जस्ट बाद वाला। तो केवल 2 3, बाकी ये पूरे में देख लो कोई है नहीं है। तो जो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर होंगे वो कौन कौन होंगे? 2 and 3, यही 2 नंबर हो गए। अब हम लोग बात करेंगे बेटा ट्विन प्राइम नंबर की। कैसा प्राइम नंबर? ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है भाई? ट्विन प्राइम नंबर का मतलब हो गया कि आपको 2 नंबर लेने हैं और दोनों के दोनों प्राइम होने चाहिए। बोथ नंबर्स आर प्राइम नंबर्स बट डिफरेंस बिटवीन देम इज 2। ठीक है, तो देखो ऐसे कितने पेयर्स बन रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे देखिए ये भी तो है 3 5, एक पेयर आपका क्या बन गया? 3 5 का, और दूसरा पेयर आपका बन जाएगा 5 7 का। गुड, वेरी गुड। और 11 13, ये भी तो बनेगा। तो 11 और 13 भी आपका ट्विन प्राइम हो गया, और 17 19 भी तो है। एक पेयर आपका 17 और कौन हो गया? 19। और उसके बाद हाँ ये एक पेयर आपका ये हो गया 41 और 43। फिर उसके बाद कोई बताओ 59 और 61। इसके बाद बताओ 70 और 73। और भी कोई है? कहाँ? ये नहीं लिखा गया है। हाँ तो ये छूट गया है। फिर तो एक पेयर आपके पास और बन रहा है, कौन? 29 और 31। ये सारा अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या मुझे सारा लिखना होगा? जब पूछा जाएगा कि 1 से 50 के बीच में बताओ, जो है वो लिख सकते हो। 1 से 100 के बीच में नहीं तो 1 2 लिख करके आप डॉट डॉट कर सकते हो। ये तो हमने क्या किया था, 100 तक का प्राइम नंबर यहाँ पे लिख दिया था, इसलिए 1 से 100 के बीच में जितने भी ट्विन प्राइम बन रहे हैं सारे मैंने लिख दिया। समझ रहे हैं कि नहीं? बट
कोई इसका यहाँ से यहाँ तक लिखना कंपलसरी नहीं है। आप एक एग्जाम्पल दे दो, दो दे दो, सफिशियंट है। समझ में नहीं आया? ठीक है। अब ट्विन प्राइम नंबर के बाद हम किसकी बात कर ले? प्राइम ट्रिपलेट की। क्या? प्राइम ट्रिपलेट। चलो भाई, हम लोग बात किसकी करने चल रहे हैं? प्राइम ट्रिपलेट। अब कंडीशन समझो, किसको ट्रिपलेट बोलोगे? इवन प्राइम नंबर क्लियर ही है। कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर का मतलब दोनों प्राइम नंबर हो लेकिन एक के बाद दूसरा। ट्विन प्राइम नंबर का मतलब बोथ आर प्राइम नंबर्स बट डिफरेंस बिटवीन देम इज 2। प्राइम ट्रिपलेट, प्राइम ट्रिपलेट का मतलब ये हो गया कि हमको ऐसे 3 प्राइम नंबर्स सर्च करने हैं जिनके बिटवीन का जो डिफरेंस होगा वो 2 होगा बट वो कंसेक्यूटिव होगा। क्या होगा? 3 प्राइम नंबर्स हमको लेने हैं और 3 क्या होंगे? 2 के डिफरेंस का कंसेक्यूटिव। मतलब हमको नंबर जो लेने हैं वो क्या लेने हैं? 2-2 के डिफरेंस वाले, और कैसे होने चाहिए? कंसेक्यूटिव होने चाहिए, मतलब एक सीरियल से होना चाहिए। तो अब बताओ 2, 3, 5, 7, इसके अलावा कोई पेयर कहीं भी बनने वाला नहीं है। तो प्राइम ट्रिपलेट कौन सा हुआ? 3, 5 और क्या हो गया? 7 हो गया। क्या इतनी बात समझ में आई या फिर से जाए बताइए? ये आ गया। अब बात आती है बेटा जी को प्राइम की। किसकी बात आती है? को प्राइम नंबर्स। कंडीशन सबकी पता होनी चाहिए, ठीक है? कंडीशंस पता होनी चाहिए। जैसे हमने कह दिया कि भाई मीठा शरबत बनाओ, तो पता होना चाहिए चीनी डालने पे ही मीठा होगा। हमने कह दिया भैया क्या बनाओगे? शिकंजी बनाओ, तो शिकंजी में क्या करते हो? उसका इंग्रेडिएंट डालते हो, वैसा वो बन जाता है। तो जो कहा जाए, जैसा कहा जाए, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है। जैसे हमने कहा मीठी पूरी बनाओ, तो आप वैसा इंग्रेडिएंट डालेंगे। हमने कहा नमकीन पूरी बनाओ, तो हम साल्ट यूज कर देंगे। तो वैसे ही ये यहाँ पे जो भी कुछ गिवन है उसके अबाउट में थोड़ा बहुत आइडियाज आपके पास होना चाहिए। को प्राइम नंबर बोलो। को प्राइम नंबर का मतलब हो गया सच पेयर्स हुज HCF इज 1। क्या बोला गया? ऐसे पेयर जिनका HCF क्या हो? 1 हो। तो सारे नंबर ही तो को प्राइम है। जैसे आपने ले लिया 2,3, ये को प्राइम है। आपने ले लिया 3,4, ये भी को प्राइम है। इसमें कंपलसरी नहीं है कि दोनों के दोनों को प्राइम हो। दूसरा, एक दोनों के बीच का HCF क्या होना चाहिए? अगर 2 नंबर के HCF 1 है, HCF समझते हो ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो अगर वो HCF 1 है तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोल देंगे? को प्राइम नंबर्स, ठीक है? ऐसे ही 4, 5 हो गया। बहुत सारे पेयर्स आप क्या कर सकते हो? बना सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से ये प्राइम नंबर से हम लोग क्या हुए? मुक्त हुए। इतना आप नोट कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्राइम नंबर को टेस्ट करना सीखेंगे, फिर उसके बाद इससे आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे, ठीक है?